लगाया ऑब्जेक्शन के कहते आपको एमडी साहब की अप्रूवल चाहिए इसमें। फिर अप्रूवल के लिए हमने और लिखा, जैसे अप्रूवल आ जाएगी तो आरटीओ है। पहले हमने अप्लाई सारे परमिट किए हुए सर। इसमें की अप्रूवल जरूरी इसमें सर कोई भी जो परमिट मिलता है उसमें एमडी साहब की अप्रूवल होती है, उसके बाद आरटीए में लगता है। आरटीए में 2023 में भी लगे थे, 23 में भी रिजेक्ट हुए। अभी भी हमने 22 अक्टूबर की इसमें लगाया तो डायरेक्टर साहब ने क्लियर बोला कि इसमें एमडी की अप्रूवल, माइलेज, वो सारी चीजें होनी चाहिए। इवन इनके सामने पूरे प्राइवेट जो बस ऑपरेटर सबके सामने बोला कि हम इनको टेम्परेरी परमिट देंगे, पर देंगे तभी जब इनकी पूरी फॉर्मेलिटी हो, एमडी साहब की अप्रूवल हो। इसलिए इसमें भी रिजेक्ट हो गए सर। मत संख्या 14 श्रीमती दर्शना ठाकुर, माननीय सदस्य जिला परिषद, ग्राम पंचायत जंगेशु में मसूल खाना सेवाया ठारूगढ़ चंद्रानी परमाणु की बस सेवा कब शुरू होगी? इसमें गत बैठक में बताया था, जो अधिकारी उपस्थित थे उन्होंने बताया था कि इसमें कोर्ट केस चला है और स्टे लगा है इसके ऊपर। तो अभी लेटेस्ट जो प्रोग्रेस है इसकी तो उससे अवगत करवाए सदन को। एक क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल पथ परिवहन निगम परमाणु। यस सर। सर इस संबंध में बस चलाने के लिए मुख्यालय को अवगत कराया गया था, लेकिन ये कोर्ट केस होने की वजह से अभी तक इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है। जैसे ही डिसीजन हो जाता है, एक कोई आदमी जिसकी प्राइवेट लैंड है वो मतलब इसको पास करने के लिए अड़ा हुआ है सड़क को, अगर सड़क पास हो जाती है तो निश्चित रूप से बस चलाई जाएगी। सर मैं बात करना चाहूंगी। पहले तो सभी को मेरा सादर नमस्कार। सर सड़क में आप बोले कि डिस्प्यूट है, जो सड़क बनी है ऐसा तो नहीं है। मेरे ख्याल से पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी। जी मैम। उनकी नोटिस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, किसी प्राइवेट जिसकी लैंड थी जहाँ से सड़क तो बनी है ना जी वहाँ पे। जी मैम जी। तो भी बस चलाने के लिए कि आपने मुझे नहीं, मेरे साथ कोई पत्राचार नहीं हुआ आपका कि किसी ने वहाँ पे ऐसी स्टे लगाई है? पिछली बैठक में, पिछली बैठक में ये हुआ था। तो पिछली बैठक में बोला था जी कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप पे सेंड करें जी कि किसने स्टे लगाई है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। जी मैम। लेकिन मेरे से कोई पत्राचार नहीं हुआ। 3 महीने के बाद ये दोबारा मीटिंग है हमारी। जी मैम। तो फिर अभी भी वही मुझे जवाब मिल रहा है, तो मैं क्या समझूं इसको? जब मैम हमारी बस रोड पास के लिए गई थी ना, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई बस नहीं चलेगा। उसी सेक्टर में रहती हूँ। जी सेक्टर में आपको पीडब्ल्यू विभाग की कौन है? जी पीडब्ल्यू विभाग से। कौन है, उनसे पता लग जाएगा। कोई केस है तो पता लग जाएगा। ऐसा कोई केस हमारे नॉलेज में नहीं है, बस पास हो चुकी है। इन्होंने तो मुझे बोला कि हमने दे दिया है सर्टिफिकेट। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला परिषद बैठक इस वक्त चली हुई है और बस रूटों को लेकर जिला परिषद की बैठक में पिछले काफी समय से, और आप देखें जी इधर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर भी बस अभी कोई केस है इसके ऊपर? केस है सर, किसी व्यक्ति ने किया हुआ है केस है बस के बारे में। पीडब्ल्यू विभाग यहीं पे है, आप बोल रहे हैं कि बस इस पे केस है कोई किया और फिर उस ये झूठ नहीं है सर, उस व्यक्ति को पूछा जाएगा, उस व्यक्ति का जो केस है वो आपके समक्ष रखा जाएगा। आरएम सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी केस है उसकी डिटेल आप मुझे भी सेंड करें जी, ताकि मैं भी उनकी लोकल जनप्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य मैं भी पता करूँ कि रोड बन गया तो बस लगाने को लोगों के हित के लिए बस लग रही है, बच्चों के हित के लिए लग रही है। किसको दिक्कत है कि बेनिफिशियरी ही अगर बोलेगा बस नहीं लगनी चाहिए तो कैसे पॉसिबल है? मैं कैसे मान लूँ? चलो ये जो स्टेप है मैडम, फर्स्ट है। दूसरा, हमने इस रोड पे बस चलाने के लिए अपने मुख्यालय को भी लिखा है। तो आपने बस का आपने एक बार लिखा कर लिया बस लेके? हाँ जी, हाँ कर लिया मैडम। हाँ बस गई। किसी को आपत्ति नहीं थी जी। बस के लिए हरी झंडी दिखाने के लिए आपने मुझे समय भी दे दिया था। जी जी जी। तो फिर अभी स्टे कहाँ से आ गया सर? जी मैम, इसके बारे में जो बस चलनी थी हमने अपने मुख्यालय को लिखा है
और वहां से भी हमें कोई अभी तक अनुमति नहीं मिली है। और जो ये व्यक्ति जो जिसका अपनी लैंड का कैसे, इसको मैं आपको डिटेक्ट करके परसों, हाँ ये बताया जाएगा मैम आपको, परसों बताया जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहा है, रोड बना हुआ है, तो बस लगाने से किसको आपत्ति हो सकती है? जिसको भी आपत्ति है उसका डिटेल मुझे भी। जी मैम। आपको कोई लिखित रूप में शिकायत आई है उस व्यक्ति की? हाँ जी, लिखित रूप में कोई शिकायत आई है उस व्यक्ति? गई थी, बस जब गई आपको आई थी कोई शिकायत? आई थी। कहाँ है वो शिकायत? मैं आपको अवगत कराऊंगा उस शिकायत से। और जो वो सदन में लेके आना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स लेके आने। कोई बात नहीं, भेज दूंगा मैम। आरएम साहब, आप 3 दिन में इनको करना माननीय सदस्य को अवगत करवाएंगे। जिला परिषद की बैठक चली है, बस रूटों को लेकर सदस्यों की थोड़ी नाराजगी है और उसके अनुसार जो है वो नेक्स्ट कार्रवाई भी आप इसमें अमल में लाए। अगर आपने टेकअप नहीं किया है तो उसको मैटर को आप सर, थोड़ी सी आपत्ति यहाँ है कि सिर्फ आपको पता है या उस व्यक्ति को पता है कि स्टे लगी है, बाकी किसी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को नहीं पता है, मैं जिला परिषद मुझे नहीं पता है, पंचायत को नहीं पता है, तो ये थोड़ी सी अजीब बात लगती है। नहीं, वो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा मैम। और बाकी में लोग स्टे लगा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, बाकी किसी को पता ही नहीं है जी। कोई वो मैं मैडम आपको प्रस्तुत करूंगा। दूसरी बस को चलाने के लिए जैसे हमने अपने मुख्यालय से अप्रूवल मांगी थी ना, वो भी अभी तक हमको नहीं मिली। वो मैटर अलग है, अलग, हाँ जी, लेकिन डिस्प्यूट का मैटर अलग है। ये दोनों मैटर जो है इनकी मैं अप्रूवल की कॉपी भी और जिसका डिस्प्यूट है वो आपको प्रस्तुत करूंगा। जब बस चली है तो आप किस चीज का अप्रूवल मांग रहे थे? तो नहीं चली बस, ऐसे नहीं चली बस सिर्फ रोड पास करने के लिए गई, सिर्फ। हाँ, ऐसे नहीं गई। नक संख्या 2, बैठक दिनांक 18/8/2022, श्रीमती नीना देवी। जिला परिषद की बैठक में बसों को लेकर इस वक्त मदें लगी हुई है और पिछले कई वर्षों से ज़्यादातर मामले 2021 और 2022 के लगे हुए हैं और यही वजह है कि इन मदों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उससे बैठक में इस मद पर चर्चा करते हुए विभाग से उपस्थित अधिकारी द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि इस रूट की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, परमिट के लिए आवेदन किया गया है, परमिट मिलने के उपरांत बस को शुरू कर दिया जाएगा। तो एक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से रिलेटेड है, सोलन से। इसकी अप्रूवल मांगी जैसी आ जाएगी हमको। तो पिछली मीटिंग में भी यही बात हुई हुई थी मैडम, हमने ना आज उसके बाद आपको कॉल भी किया था मीटिंग के 20-22 दिन बाद। आपने मेरे को बोला कि शाम को 4 बजे तक मैं आपको कॉल करता हूँ। मैम ऐसा है, मैंने अप्रूवल के लिए उसी दिन लिख दिया था, बल्कि उससे भी मतलब पहले लिख दिया अप्रूवल के लिए, उसका रिमाइंडर भी दे दिया। और मैं जो पर्सनली भी मिला हूँ वहाँ जाके डीएम साहब से भी, और मतलब और जहाँ से होना है डील होना है मीटिंग लगेगी इसके लिए। सर मैं तो लगता है क्योंकि कितने टाइम से ये मत चल रहा है। मैं तो कभी आरटीओ साहब का आप लगा देते हो, कभी आरएन साहब का, मेरे को कभी भी मतलब इसके ढंग का जवाब नहीं मिला। नहीं मैम, हमने पहले ना मीटिंग के टाइम पे और मीटिंग के हफ्ता 10 दिन बाद तक आप इस बात को ध्यान में रखते हो, उसके बाद कुछ नहीं मैम ऐसा नहीं है। जब हमने अब तो मतलब हेडक्वार्टर लेवल पे होगा ना, हेडक्वार्टर लेवल पे हो रहा है। अब उसमें से सर हर एक फाइल जो तो मतलब जो है ना सर वहाँ के लिए जा रही है, सरकार के लिए, तो जो सरकार से अप्रूवल आई पिछली मीटिंग में हम देखो ना, ये कम से कम 2-3 सालों से मदद करते हैं, खासकर एचआरटीसी की बात में बुरा हाल है सर। हम तो पर्सनली जाता हूँ। नहीं सर, मैं तो अपने पर्सनली जाके आया। मुझे ऐसा लगता है पता क्या है, आप ऐसा करो ना, चलो आपने कर रखी पत्राचार्य कर रखी है, भेजा है, तो उसको बार-बार रिमाइंड कराओ ना उनको। सर मैंने रिमाइंडर भी लगाया उसमें जनाब ने लिखा सर, है लिखा हुआ कभी दिखा के, तो रिमाइंडर इसमें बार-बार रिमाइंडर लगाओ। हमने लिखा अभी यहाँ पे जो भी हमारे जिला परिषद हमारा, अगर आप मीटिंग के टाइम पे ही आप करोगे इन कामों को। नहीं मैम ऐसा नहीं है, मैंने तो अपने आप पर्सनली विजिट करके भी बताया। क्या डिसाइड हुआ था कि मतलब हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बीच में इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा? हमने रिमाइंडर भी लगाया हुआ, पर्सनली भी मैं जाता हूँ। मैं वहाँ पे भी जो है ना कागजों में जो प्रोसेस चला हुआ है और मंत्री साहब को फाइल जाएगी, जैसे अप्रूवल आ जाएगी। पहले भी मीटिंग का हमने रिस्टार्ट किया था, सिर्फ एचआरटीसी की वजह से ही किया था। मतलब क्या फायदा हुआ, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहे। जितने भी मत है हमारे ज्यादातर एचआरटीसी के पड़े हुए हैं, एक भी मत जो वो ठीक है मैम, पर एचआरटीसी के लिए भी प्रॉब्लम है ना, बसें भी आएगी नहीं, स्टाफ भी होगा। तो कब से चल रहा है? नहीं चल पड़ेगा मैम, ये बसें चलेगी पाइपलाइन में है, ऐसा नहीं है चल पड़ेगी, पाइपलाइन में है। तो जैसे बसें नहीं आएगी कब चलेगी? देखो हमारा तो टाइम भी खत्म होने वाला है। नहीं मैम ऐसा नहीं, बस भी चल पड़ेगी, वेट कर रहे हो, चल पड़ेगी। एक्चुअली इसकी जो डीएम साहब की अप्रूवल है जनाब अपना पर्सनली लेके गए। मैं अपने आप लेके गया हेडक्वार्टर को। चलो अब तो आप भी आरएम साहब का
मतलब पक्ष साथ दे रहे हो, मतलब पहले आपका ही तालमेल नहीं बनता था, कभी आप इन पे लगा रहे थे, सर आप पे लगा रहे थे। नहीं मैंने ऐसा नहीं मतलब कोई जवाब ऐसा होना चाहिए कम से कम हमें आगे के लिए तो हो, इसमें कोई काम हो। और बैठक की अध्यक्षता के लिए अब एडीसी साहब हों। तो बोले एमडी साहब की जैसी आई है तो फिर भी आरटीओ साहब ही होता है ज्यादा। तो पहले हमने आरटीओ को डायरेक्ट अप्लाई कर दिया था इन्होंने अप्रूवल, उसके बाद आरटीओ साहब ने एक जो है प्रोविजन बना दिया कि जो भी बसें चले उनके अप्रूवल चाहिए, जो हमारी चल भी रही है उसको भी हम अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं अभी। और चल रही है तो सर एक हमारी लाने क्या दिक्कत है? मैम सर अप्रूवल तो अप्रूवल ही चाहिए ना कंप्यूटर अथॉरिटी की। बहुत सी बसें ऐसी थी उसकी चल रही हैं। नहीं मैम ऐसा नहीं है कहीं। आप बोल रहे हो नहीं अप्रूवल जैसे जो पहले चला करती थी उसमें आरटीओ साहब एमडी साहब की अप्रूवल नहीं मांगते थे, हम भी उसको एक्सपोज टू फैक्ट ले लेते थे। अब सारे कब तक संभावना है, कब तक आप इसको कंप्लीट करोगे? सर मेरे हिसाब से तो अगर ये जो ना अप्रूवल एमडी साहब जितना जल्दी एज सून एज पॉसिबल कर देते कन्वे कर देते तो हम जो ना अप्रोक्सीमेटली आप टाइम बाउंड कर दो ना, कितने दिनों में, मतलब 1 महीना 2 महीने, फिर ये बीच में आपको डिस्टर्ब ना करे ना या? नहीं सर डिस्टर्ब का कोई इसमें इशू नहीं है। मैंने जो ना पर्सनली भी मतलब जो ना बात करी एमडी साहब से भी, तो उन्होंने भी कहा कि जैसे यहाँ पर हो जाएगा मैटर पोर्टल, मैं इसको जो है ना ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को जाएगी वहाँ से जैसी अप्रूवल आती है हम आरटीओ साहब से लेकर ले परमिट के लिए अप्लाई करते होगी आपके जैसे पीरियड कहते हैं 1 महीने में या 2 महीने में 3? चलो सर 1 महीने तक तो मतलब जो है ना कम से कम रखना ही पड़ेगा। दीपिका मैडम नोट करो जरा टाइम। सरकार देगी अप्रूवल में बस देगी तो चला देगी, ऐसा नहीं। इतनी देर से बार बार लग रहा है तो मतलब क्या है ऐसा कि वो क्यों नहीं हो सकता? चलो अप्रूवल में जितना जल्दी। बैठक दिनांक 5/1/2023 श्रीमती कमलेश पवार मैडम जी है फोरम चर्चा करते हैं। घाटे में चल रही है, कारपोरेशन पैसे नहीं है सरकार के पास, कैसे चलाएंगे? नहीं एक चीज और है जी, मैं इसमें मतलब थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। भाई बस नहीं है आपके पास, वो एक अलग विषय है। अप्रूवल में क्या दिक्कत आती है, अप्रूव करने में क्या दिक्कत आ रही है एमडी साहब को? सर जब जो अप्रूवल आ जाएगी ना वहाँ से, वहाँ भी पहले ये देखते हैं हम, उसमें जब अप्रूवल के लिए यहाँ से देते हैं ना प्रपोजल भेजते हैं उसमें हम लिखते थे सर क्या ना उसका ना 1 बस रिक्वायर्ड प्लस स्टाफ रिक्वायर्ड। तब वो भी देखते हैं कि जब इनको हमने कहाँ से बस मतलब जो ना वो करनी है प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए जैसे ही सर वो मतलब वहाँ पे सारा वो जो है इस तरह का ना कर देते मतलब ना सेग्रीगेट हो जाएगा, फिर फाइल मंत्री साहब को जाएगी, मंत्री साहब अप्रूवल देंगे सर कि हाँ चला दो अगर आपके पास असेट है। ये है सर, असेट्स भी चाहिए ना सर, अगर हमने उसमें जो ना रिकमेंडेशन में लिखा हुआ प्रपोजल। मैं आपकी इसी बात पे ही आना चाह रहा था, आप खुद ही बोल रहे हैं अगर आपके पास बस है तो अप्रूवल अगर करके कंडीशनल अप्रूवल तो हो सकती थी ना। मंत्री साहब भी आप बोल रहे हो ना कि यही बोलेंगे अगर एसेट है तो चला दो, तो वही एमडी साहब कर देंगे अगर बस अवेलेबल है तो चला दो। कोई रूट आपका छूट के आ रहा है 2 घंटे उसके बाद टाइम है तो एक नहीं सर वो तो फिर हमने अपने आप ही लिख देना था, अगर ऐसा कोई हमारे पास बनता तो हम लिख सकते थे कि हमारे को कोई बस की अप्रूवल नहीं। तो अप्रूवल इसलिए नहीं आ रही कि आपके पास बसें नहीं है, मतलब मोटी बात ये हुई फिर? नहीं सर अप्रूवल तो सर ये भी हो सकता है, इसमें इशू है कि बसें भी नहीं है अभी तक। क्लैरिटी तो दे दो हमारे को, चक्कर क्या है? अभी हायरिंग बसेगी बार इन बसों को हम यहाँ पे रखेंगे, हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों पे, आप लोग उच्च अधिकारी हमारे अच्छे पोस्ट पे, आप लोग बार आपको ये करें, आप सीधी क्लियर बोलो ये चीजें आ रही है हमारे को, ये प्रॉब्लम आ रही है, बसें नहीं हमारे पास है, स्टाफ नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। या आप लोग जब भी मीटिंग में बैठते हैं तो वहाँ कम से कम उनको जरूरी है, बार हमें वहाँ फेस करना पड़ता जाके। ठीक है सर, थैंक यू। जवाब रहता है, मेरे को नहीं लगा चल पड़ेगी। मत संख्या 37 बैठक दिनांक 28/4/2023। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जिला परिषद की बैठक चली हुई है। जिला परिषद की बैठक एडीसी सोलन और जिला परिषद अध्यक्ष रमेश ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक इस वक्त हो रही है। और बैठक में जो मदें लगी है बसों को लेकर लगी है, और सबसे बड़ी बात है कि वह जो मदें हैं काफ़ी पुरानी है। वर्ष 2021 से जिला परिषद की बैठक में इन मदों को लेकर चर्चा हो रही है। जिला परिषद सदस्यों की मांग है कि उनके क्षेत्र में बसों को शुरू किया जाए। कई प्रकार की समस्या है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें आ रही है, लेकिन इन मदों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और यही वजह है कि थोड़ी सी जिला परिषद सदस्यों और अधिकारियों के बीच में
थोड़ी बहस भी देखने को मिली। वजह थी कि सदस्यों का कहना है कि क्या वजह है कि बसें नहीं लग रही है, और जो अधिकारियों द्वारा तर्क दिए जा रहे हैं तो उससे वो सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि काफ़ी सारी मदें हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जिला परिषद की बैठक में जो मदें हैं वो बड़ी पुरानी मदें हैं जिन पर आज चर्चा हो रही है, 2021 से लगी हुई, चाहे वो IPH विभाग की हो या जल शक्ति विभाग की हो, लोक निर्माण विभाग है, अन्य विभागों की भी काफ़ी सारी मदें लगी हुई जिस पर अब चर्चा हो रही है। लेकिन इस बार जो बैठक है तो सबसे पहले जो मदों पर चर्चा होती है वो HRTC से शुरुआत हुई है, और पहली ही मद से लेकर तकरार अब देखने को मिल रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।